नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में। हमने कल आवर्त सारणी को ट्रिक से याद किया था। पूरी की पूरी आवर्त सारणी को हमने पूरा ज़बरदस्त तरीके से एक बढ़िया ट्रिक से याद किया और आप आशा करता हूँ आपको याद हो भी गई होगी। एक दो बार रिवाइज करोगे, सुबह शाम एक दो गोलियाँ लोगे, अपने आप याद हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, वो खाली पेट या सुबह शाम खाना खाने के बाद 2 बार वो गोलियां लेनी हैं। 2 बार शाम को, 2 बार सुबह वो गोलियां लोगे, अपने आप याद हो जाएगी आपके पीरियोडिक टेबल। क्योंकि वो गोली आपने को दी गई है वो बहुत बढ़िया गोलियां हैं, आयुर्वेदिक है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं अभी वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं पीरियोडिक टेबल से। वो धातु है, धातु वाले बनते हैं। सब कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो लंबे हैं केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे धातु है, धातु, ठीक है, मेटल नॉन मेटल है, पूरा का पूरा लंबा चैप्टर है। उसके बाद बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर रह जाते हैं, कुछ नहीं रहता। तो हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी पढ़ रहे थे भैया। और जब ये आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं तो हमने कहा था भी आवर्त सारणी जो है नई वो 1913 में मोजले ने बनाई होगी। तत्व है 118, थोड़ा रिवाइज हो जाए मज़ा आ जाता है ना, ठीक है। और इसमें धातु है, आप कहोगे जी 91 धातु हैं। अधातु कितनी है जी, तो 20 अधातु है। और उपधातु कितने हैं, मेटालॉइड कितने हैं, तो आप कहोगे जी ये तो 7 बताए थे। टोटल 118 हो गए। 118 में से प्राकृतिक कितनी है जी, तो प्राकृतिक जो है ना वो हैं आपके 94। और कृत्रिम जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, आप वैज्ञानिक हो, 24। टोटल 118, ठीक है। सबसे हल्का तत्व जो है, हल्का तत्व जो है वो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हल्की अक्रिय गैस है, एक एक दो दो करके याद करेंगे तभी बात बने। अक्रिय गैस है वो आपकी हीलियम है। क्या है, हीलियम है। अक्रिय गैस की बात कर रहे हैं आप। धातु हल्की है, उसका नाम लिथियम है, आपको पता ही हो गया लिथियम है। धातु भारी है, बहुत ज़्यादा भारी धातु है, उसका नाम है ओस्मियम। ओस्मियम, ठीक है। भारी तत्व पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो भारी तत्व लास्ट वाला होगा, पहले नंबर वाला हर का लास्ट वाला 118 पे जो था ओजी ओगेनोसोन, ठीक है। भारी तत्व 300 के लगभग इसका द्रव्यमान है, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगी बात। अगर ये बात क्लियर होती है तो इसके अंदर हमने कहा था कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 2 बातें जिक्र किया गया। एक तो वर्ग का जिक्र किया गया, एक है आवर्त का जिक्र किया है। एक ग्रुप का जिक्र किया, एक क्या किया गया है, पीरियड का जिक्र किया गया है। तो वर्ग जो है वो कितने हैं, तो वर्ग आपके 18 हैं। वर्ग कितने हैं, 18। यहाँ से याद कर लेना, वर्ग कितने हैं, 18 हैं। आवर्त कितने हैं, 7 हैं। तो दोनों 7 और 18 तो आपको याद रह ही जाते हैं, लेकिन कौन सा 18 है कौन सा 17 कई बार ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से भी याद कर लेना 18 है वर्ग, ठीक है। एक से लेकर और कहाँ तक जाते हैं, तो आप कहोगे 1 से लेकर वर्ग जाते हैं आपके 18 तक, ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल में इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, तो आप कहोगे जब हम बाएं से जब दाएं जाते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल में आते हैं 1 से 18 तक, 1 से 18 तक, ठीक है। और जब आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त बाएं ऊपर से जब नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जब जाते हैं, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो 1 से लेकर 7 तक गिनते को मिलते हैं हमें आवर्त, ठीक है। यानी ऐसे आप याद कर लेना, ऊ निकाल लेना। ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आवर्त की संख्या बढ़ेगी। बायां वैसे वर्ग, वैसे बायां से जब दायां जाएंगे तो किसकी संख्या, वर्ग की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अब ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा भी ये क्यों बता रहे हैं, वैसे बायां, ऐसे ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे आवर्त, है ना। ये माहौल बनाने का सिस्टम होता है।
बन जाएगा, है ना। तो देखो कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती है और उसको सीक्वेंस वाइज एक पढ़ने के अनुसार उसको बार बार रिपीट करेंगे तब कोई चीज़ याद होगी। तो ये चीज़ें मैं बार बार क्लास में रिपीट कर देता हूँ। जो आंकड़े होते हैं इनको इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि आप बार बार इनको सुनो और आपको बार बार सुनने से आपको याद हो जाए। ये सब्जेक्ट आपको प्यारा लगने लगे। मेन चीज़ तो ये बनानी है अपने को बस, ठीक है। अब आवर्त सारणी में हम आवर्त का ही जिक्र कर लेते हैं। किसका जिक्र करते हैं? आवर्त का। किसका जिक्र करेंगे? पीरियड का जिक्र कर लेते हैं, आवर्त का जिक्र कर लेते हैं। अब आवर्त के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो आवर्त कौन से होते हैं, तो आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। 36 पंक्तियां जिसको बोलते हैं हम, 36 पंक्तियां। 36 पंक्तियां कहाँ हैं? आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। वैसे 36 पंक्तियों को आवर्त नहीं कहते, आवर्त सारणी के अंदर जो 36 पंक्तियां उनको आवर्त कहा जाता है। 36 पंक्तियां यानी आपकी हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है या लाइन है उसको हम क्या बोल देते हैं? आवर्त बोलते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से पढ़ी होगी, ये जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर इस प्रकार से लाइनें जो है ना, लाइनें, तो ये लाइनें हैं आवर्त। क्या है? लाइन है आवर्त। तो यानी इसको कौन सी रेखा बोल दी? 36 पंक्तियां जो है, यानी एक पंक्ति है, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, 4, 5, 6 और 7 पंक्तियां इस प्रकार से पड़ी है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से मायक है, क्षेत्र के रखा मान लो इसने, तो 36 पंक्तियां, 36 पंक्तियां, 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और आवर्त की संख्या 7 है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? तो आवर्त आपके 7 हैं। कितने हैं? 7। क्यों चीज़ें याद करवा रहा हूँ बार बार, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है ना, दिमाग में धारण कर लो। तो एक तो पहला आवर्त है जी, एक दूसरा आवर्त है जी, एक तीसरा आवर्त है जी, एक चौथा आवर्त है, एक पांचवा आवर्त है, एक छठा भी है, एक सातवां भी है, ठीक है ना। ये 7 आवर्त बन गए, है ना। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो भी, ये आवर्त है जी, एक ये आवर्त है जी, एक ये आवर्त है जी, एक ये आवर्त है जी। ऐसे बना लो, याद रह जाएगा। ऐसे बना लो, याद रह जाएगा। ऐसे बना लो, याद रह जाएगा। ये आवर्त, ये क्या है? आवर्त। तो ये आवर्त संख्या है, याद करवा दूं, ये आवर्त संख्या है, ठीक है। तो ये आवर्त संख्या है और इनके अंदर ये क्या है? आवर्त है। अब इन आवर्त के अंदर लगे हैं तत्व। आपसे पूछा जाता है कौन सी आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो ये तत्व संख्या लिख देते हैं। फिर एलिमेंट कितने? एक आवर्त में सबको पता है हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही पाए जाते हैं। कितने तत्व? सिर्फ 2 तत्व। दूसरे में 8 तत्व, तीसरे में 8 तत्व, चौथे में 18 तत्व, पाँचवें में 18 तत्व, छठे में 32 तत्व, सातवें में 32 होने चाहिए, लेकिन इसे ये अभी तक पूर्ण नहीं है मान लो, ठीक है। इसे इनकम्प्लीट कहा जाता है। तो इनका नाम भी दिया गया, एक मैजिक्स नंबर मान लो आप इसको, आपको याद करना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, याद ही नहीं, रटना नहीं है, सबको पता है। पीरियोडिक टेबल आप देखो, ऊपर आपको मिलेगा इस प्रकार से, एक में हाइड्रोजन सजाया गया है, हाइड्रोजन सजाया गया और एक में हीलियम सजाया गया है। तो आवर्त 1 है ये, तो इसके अंदर 1 तत्व है और इसके अंदर दूसरा 2 ही है। दूसरे के अंदर जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से, ठीक है ना,
इसमें हीलियम सजाया गया। अब इस प्रकार से 1 और 2 की बात कर लेते हैं। 2 तत्व तो ये हो गए, और यहाँ पे 5 और 6 7, ठीक है। 13 14 15 13 14 15 16 17 18। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। यहाँ पे है आपका ये। तो कितने हो गए, आप कहोगे जी इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। तो इसी प्रकार दूसरे में भी क्या है, पूरे 8 हैं। दूसरे में कितने हैं, 2 यहाँ हैं और बाकी कहाँ हैं, यहाँ पे 6 8 है। तीसरे में 18, ये पूरा हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है 1 से लेकर 18 तक, तो इसमें 18 है। ये भी पूरा जाता है यहाँ से, इसमें भी 18 है। ये भी पूरा जाता है, इसमें कितने हैं, आप कहोगे 32 है। और ये भी पूरा यहाँ तक जाता है, इसमें भी कितने हैं, 32 है। तो 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया, देखो ये 2 नंबर हो गया, ये देखो 3 नंबर हो गया, ये देखो 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, और ये 7 नंबर आवर्त हो गया। तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से आवर्त के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है जी इस प्रकार से, याद लिख लो। ये 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18 हैं, देखो 18 हैं, फिर 32 है, फिर 32। तो 2 तत्व है, तो इसको क्या बोल देंगे, बहुत छोटा आवर्त है ये। सबसे छोटा आवर्त कौन सा आपसे पूछे तो आप कहोगे जी छोटा आवर्त तो यही 2 ही तत्व लेके रखा है बेचारा, कुछ नहीं है। 2 HH, हीलियम हाइड्रोजन, 2 ही तत्व है। तो इसको कहते हैं वेरी स्मॉल पीरियड, यानी अति सूक्ष्म आवर्त किसे कहा जाता है, तो आवर्त नंबर 1 को क्या कहा जाता है, अति सूक्ष्म आवर्त कहा जाता है। ये होता है फिर दूसरे में कितने 8, तीसरे में 8, इन दोनों को सूक्ष्म, फिर थोड़ा सा सूक्ष्म, अति से बड़ा है सूक्ष्म आवर्त, इसमें 8 8 है। और इसको भी क्या कहा जाता है फिर सूक्ष्म। 2 और 3 को क्या कहा जाता है, एक बार और समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। इसको कहा जाता है दीर्घ या आवर्त। अब 18 है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ये भी क्या आवर्त बड़ा है, तो दीर्घ आवर्त। इनको दोनों को क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त कहा जाता है। अब इसको वेरी लार्ज पीरियड कहा जाता है, तो आप कहोगे अति दीर्घ आवर्त इसको कहा जाता है। यानी अति दीर्घ का मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा तत्व है, इसलिए इसको कहा जाता है इसके आधार पे। और ये इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण, क्योंकि ये अभी तक पूर्ण नहीं माना जाता। अपूर्ण आवर्त कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, सबसे ज़्यादा यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। अपूर्ण आवर्त कौन सा है, 7वां, ठीक है ना। अति सूक्ष्म 1 को कहा जाता है, नंबर से भी याद रह जाएगा, 1 है, छोटा। बड़ा जैसे जैसे बढ़ा जाएगा तो आवर्त का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो आवर्त के नंबर के साथ आवर्त के अंदर तत्वों की संख्या भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो 2 के बाद 8 8 हो गया, फिर 18 18 हो गया, 32 32 हो गया। तो अति दीर्घ 6 को कहा जाता है, इनकम्प्लीट 7 है। उससे थोड़ा छोटा दीर्घ 4 5 को कहा जाता है, उससे तो और छोटा है तो उसको सूक्ष्म कह दिया। 2 और 3 को बहुत ही छोटा, यानी 2 ही हैं उसके अंदर, तो इसको अति सूक्ष्म आवर्त कह दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम, 1 है अति सूक्ष्म, याद रह जाएगा, 1 अति सूक्ष्म संख्या है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर कारण क्या है, इसका 2 तत्व पाए जाते हैं, कारण सबका ये है, ठीक है। तो हमें कौन सी याद करनी है संख्या, कुछ भी नहीं है, देखो यार कुछ भी नहीं है, देखो याद करो, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18
32 32, 3-4 बार याद करो। 2 8 8 18 18 32, साथ में बोल के याद करो 32। 2 8 18 18 32 32, ऐसे याद हो जाएगी। पर रटना नहीं है, पीरियोडिक टेबल देख के करो। अभी 2 क्या है? तत्व है। किस में है? पहले आवर्त में। 2 8 क्या है? तत्व है। किस क्या है? दूसरे आवर्त में। 8 क्या है? तत्व है। किसने? कौन से आवर्त में? तीसरे आवर्त में। 18 क्या है? तत्व है। कौन से आवर्त में? चौथे आवर्त में। 18 क्या है? तत्व है। चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त में। 32 क्या है? तत्व है। छठे आवर्त। 32 होने चाहिए लेकिन है नहीं। कौन से आवर्त में? सातवें में। बस यही तो संख्या। संख्या क्या है? ये पीरियोडिक टेबल में आपको परमाणु क्रमांक ट्रिक के द्वारा आपको जो बताया था ना, जैसे मैंने आपको बताया, देखो, हेलिना करे रब से हेलिना करे रब से फरियाद। रब से फरियाद। अब मैं इनको कह दूं, इनका परमाणु क्रमांक आपको हाइड्रोजन का पता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अब कहो जी इनका कैसे निकाल सकते हैं? तो आप इसका किस प्रकार से निकाल सकते हो? इस पीरियड में कितने तत्व हैं? तो इसमें 2 हैं। इसमें 2 प्लस करोगे, इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा 3। दूसरे में इसमें कितने हैं जी? कितने हैं? लिथियम वाले में कितने हैं? ठीक है, यानी इससे पहले इसमें आए थे, इससे पहले इसमें कितने आ गए? तो आप कहोगे जी 8 बताए थे आपने। 8 जोड़ दो 11, इसका परमाणु क्रमांक आ गया। इसमें कितना? इसमें कितने हैं जी इनके बीच में? तो 2 8 18 18 वाला याद करना है आपको बस। 18 18 32, देखो आ जाएगा ना। इसका 19 आ गया। इसका कितना आ गया? 18 19 37 होते हैं क्या? ठीक है, 37 और 18, तो आप कहोगे जी 55 होते हैं। और 55 और 32 कितने होते हैं? 87 होते हैं। तो फ्रांशियम का 87 परमाणु क्रमांक होता है, सीजियम का 55 होता है, रेडियम का 37 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, सोडियम का 11 होता है, लिथियम का 3 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस संख्या से किसी भी आवर्त का पहला आपको पता है, पहला किसी वर्ग का आपको पता है, तो आप इस हिसाब से भी उसको जोड़ के निकाल सकते हो। ठीक है ना? दूसरे का भी निकाल सकते हो आप, तीसरे का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो आपको याद करना पड़ेगा। हेलिना करे रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है ना? इस प्रकार से याद है करना पड़ेगा। अब 4 बातें आपसे पूछी जाती है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। ये पीरियोडिक टेबल है, मान लो। सबको पता है ये। ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल में 2 बातें जरूर पढ़ी होगी। ये मान लो एक वर्ग है, वर्ग 2 है, और ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। ये पीरियोडिक टेबल है। तो एक बात आपने यहाँ से एक जिग जैग लाइन सी पढ़ी होगी, इस प्रकार से पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर जो धातु है उनको क्षार धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। हो जाएगा, मैंने बताया होगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 में 3 से लेकर 12 तक यहाँ पे आते हैं, और 3 से 12 तक धातु पाए जाते हैं। उसको संक्रमण धातु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमण धातु कहा जाता है। यानी है तो धातु ही ना, संक्रमण हो कोई हो। यहाँ पे भी धातु होती है। क्या होती है? यहाँ पे धातु होती है। और ये लाइन है, ये किस लाइन? उप धातु के लिए होती है। उप लाइन किसके लिए होती है? उप धातु के लिए होती है। 7 उप धातु है। और इधर वाली साइड जो है वो अधातु है। ये बात आपको पता है। यानी पहले क्षार धातु फिर संक्रमण धातु है। नीचे भी 2 लाइनें हैं, उनके अंदर भी क्या है? धातु है।
ठीक है, इनको दुर्लभ संक्रमण धातु कहते हैं। एफ ब्लॉक वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है? एस, ये पी, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। इनकी बात जब हम करते हैं तो आप एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर एक बात जान लो भी, इसके अंदर आपको 4 धातु पाए जाते हैं। ये संक्रमण धातु पाई जाती है, यहाँ पे धातु है, यहाँ पे अधातु है, ये दुर्लभ धातु। तो आप एक चीज़ नोट करो एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, ये समझने से पहले एक नोट करो चीज़ भी, जब हम धातु से अधातु की ओर जाएंगे पीरियड के अंदर तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहेगा बायां से दायां जाने पर, बायां से दायां जाने पर धात्विक गुण घटते हैं या बढ़ते हैं, परमाणु संख्या बढ़ती है घटती है, परमाणु द्रव्यमान घटता है बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है या बढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयनों विभव बढ़ता है या घटता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है, ठीक है। आपसे पूछ ले संयोजकता बढ़ती है या घटती है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, उसके लिए रट्टे नहीं मारने हैं। रट्टे मारोगे तो गलत होने के 50% चांस रहते हैं, या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, दो ही तो बात है ना। तो इस चीज़ को हमें देखना है भी, बाएं से हम दाएं जाएंगे तो उससे पहले हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है। देखो मैं कह दूं इधर क्या है, धातु है, और इधर क्या है, अधातु, और बीच में क्या है, उपधातु है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। देखो ऐसे बनाता हूँ मैं, छोड़ो पीरियोडिक टेबल खोल ही रखी होगी आपने, और खोल लो ना खोल रखी तो आप फायदे में रहोगे। इधर क्या है आपको जी पीरियोडिक टेबल में, इधर ये कौन सा साइड है, दायां साइड है, तो इसमें तो अधातु है। थोड़ा सा इधर आते हैं तो क्या है, उप धातु है, ठीक है। और इधर आते हैं तो पूरी की पूरी सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। तो ये कौन सा साइड है, बायां साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जब हम दायां से क्या जाते हैं, बायां से दाईं ओर जाते हैं, बायां से किधर जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, तो धात्विक गुण घटेंगे या बढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो बिना सोचे समझे, ठीक है ना। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल में इधर क्या होती है, धातु होती है, इधर अधातु होती है। जब आप मान लो यहाँ पे मैं आपको कह दूँ कीचड़ है, नहीं यहाँ पे आप साफ जगह है, बढ़िया सूत्री है, जैसे ही आप इधर जाओगे मैं कह दूं यहाँ कीचड़ है, तो कीचड़ एकदम तो नहीं आएगा ना, या दलदल कह दूं मैं, दलदल है, दलदल, ठीक है, दलदल है। तो आप जैसे इधर की ओर जाना शुरू हो जाओगे, इधर शुरू हो जाओगे, तो आप धीरे धीरे दलदल में फंसते जाओगे या एकदम फंस जाओगे। धीरे धीरे थोड़ा दलदल आएगा, जोड़ में कम पानी आता है, फिर ज़्यादा आता है, बीच से गहरा होता है, ऐसा होता है ना। उसी प्रकार सांप से इधर जा रहे हो तो आपको पूछा जाता है धातु, उपधातु अधातु, बीच में उपधातु है, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होंगे, तो आप कहोगे ना घटेंगे, कह दो। अगर आवर्त में बाएं से हम दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, क्योंकि वर्ग खड़ी लाइन को कहते हैं ना, तो धात्विक गुण क्या होंगे, घटेंगे। पता चल गया। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा भी इधर जाते 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 उपधातु बन जाएगी पीरियोडिक टेबल में, और उपधातु की जगह के बाद अधातु आ जाएगी। तो आप कह दोगे धात्विक गुण तो घटेंगे, मैं कह दूं अधात्विक गुण, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण। आप कहोगे जी अधात्विक गुण, इधर तो धातु है, इधर तो धातु है और इधर अधातु है, तो इधर जैसे जैसे उसके पास जाएंगे तो उसके वाले गुण आ जाएंगे, यानी अधात्विक गुण बढ़ेंगे। आप ये कह सकते हो क्या, अधात्विक गुण बढ़ेंगे, कह सकते हो। उल्टा पूछ ले, दायां से बायां आने पर अधात्विक गुण, अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो अधात्विक गुण घटेंगे क्योंकि धातु की तरफ आ रहे हैं हम, और इधर से हम इधर जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे क्योंकि हम किसकी तरफ ही जा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, हो जाएगा। धातु की बात करें तो धातु किधर जा रहे हैं, अधातु की तरफ जा रहे हैं, तो धात्विक गुण तो घट जाएंगे, और कौन से गुण बढ़ते शुरू हो जाएंगे, अधात्विक गुण बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बात हो गई जी।
ये तो समझ में आ गया आपके, है ना, पक्का समझ में आ गया होगा, 101% गारंटी के साथ आ गया होगा। अब दो बात और पूछ ली जाती है आपसे, लिखते रहना ये बस। आपको ये पूछा जाता है जब हम बायां से दायां जाते हैं तो परमाणु आकार की बात कर लेते हैं, वो आकार नहीं कहते हैं, तो परमाणु एटॉमिक द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, वो आकार की बात न करके वो परमाणु त्रिज्या की बात कर लेते हैं। वो कोई बात करे, हमें कोई परेशानी नहीं। पीरियोडिक टेबल है, हर बार नहीं बनाएंगे ना, ये है ये इससे याद होगा। यहाँ पे क्या था, परमाणु क्रमांक 1 था हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 था, लिथियम का 3 था, ठीक है, बेरियम 4, बोरोन यहाँ पे 5, कार्बन 6, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ये बायां साइड है और ये कौन सा साइड है, दायां साइड। याद करना है इसको लंबे समय तक, नहीं तो गारंटी देता हूँ मैं, अगर ये चीज़ें आप समझते नहीं हो तो रट्टा कितना ही मार लेना भैया, 85% चांसेस सही होने के, या तो है या नहीं है, बस दो ही ऑप्शन होते हैं, या घटेगा या बढ़ेगा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है। बात आ गई यहाँ से। यहाँ पे लिथियम है, बेरियम, बेरिलियम, ठीक है। फिर आगे आपका इधर थोड़ा सा गैप लगा के बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हीलियम, नियोन के ऊपर आता है हीलियम। तो यहाँ से 1 से 2 हुआ जी, 2 से कितना हुआ, 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, यानी 10 तक चला गया। ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो आप कह दो जी परमाणु क्रमांक की बात करें तो आप इनका सबका आंसर दे रहे हो, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है या घट रहा है। आप जब इधर से आप इधर जा रहे हो तो आप बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ। 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से फिर 4, 4 से फिर 5 हो गया, 5 से 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से 11 से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है सोडियम कितने पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है ना। तो 11 से स्टार्ट हो जाता है, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस प्रकार से जाता रहता है, इस प्रकार से जाता है। समझ में आई बात ना, या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। यहाँ 11 है, लास्ट वाला कितने पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप कहोगे जब परमाणु क्रमांक दाएं से जब हम बाएं से हम दाएं जाते हैं, जब बाएं से हम दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, पक्का ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक के अनुसार इस पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है। अब एक बात आप याद रखो, मैं कह दूं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, XAZ। तो Z बराबर P बराबर क्या है, अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये P प्लस N, अगर उदासीन है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, समान होगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब P बढ़ रहा है ना, तो P बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान भी तो बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ रहा होगा,
द्रव्यमान भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि परमाणु उदासीन की बात करते हैं हम तत्वों के अंदर। ठीक है, तो आप कहोगे जी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। तो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब आकार की बात करते हैं, देखो आकार, आकार, ठीक है। हाइड्रोजन है ये, और ये इसका नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोले हाँ जी करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये ले लिया मैंने हीलियम, किधर, उधर साइड पड़ा है। अब इसके कितने चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अंदर कितने, 2 प्रोटॉन हो गए मान लो। अब एक बात बताओ, जब एक बंदा इधर और एक बंदा इधर हो तो तनाव यहाँ पे कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे जी कम होगा। अगर मैं यही बात कहता हूँ कि 2 बंदे इधर हैं, कोई रस्सा खींच रहे हैं, और ये 2 बंदे इधर हैं, ये इधर से रस्सा खींच रहे हैं, तो इसमें तनाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तनाव ज़्यादा हो तो रस्सी और क्या हो जाएगी, अपनी ओर खींच रहे हैं मान लो कोई रस्सी को, ठीक है, तो जो इनके बीच गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा। जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या, अब बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, आकार बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, ये बात बताओ आप, आकार बढ़ेगा या घटेगा, आकार बढ़ेगा या घटेगा, तो आकार घटेगा। आकार क्या होगा, घटेगा। आकार घट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्या घटेगी। अब इसका कारण बताओ, जो त्रिज्या भी तो घटेगी तभी तो आकार घटेगा। इसका कारण फिर दोबारा बताता हूँ मैं। बीच में प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपने बताया जी किसी भी आवर्त में इधर से इधर जाते हैं ना, तो आवर्त में कोषों की संख्या समान होती है, ये बात याद रखना। किसी भी आवर्त के अंदर कोष जो होते हैं ना, कोष या जिसे कक्ष बोलते हैं, उनकी संख्या समान होती है, बताया होगा आपको। कोष समान है, कक्ष समान है। यानी मैं आवर्त 1 की बात करूँ ना, एक आवर्त नंबर की बात करूँ, तो इसके अंदर कोष कितने हैं, तो आप कहोगे जी हाइड्रोजन में भी एक है, हीलियम में भी एक कोष है। ठीक है, मैं लिथियम की बात करता हूँ और इधर जाके मैं नियोन की बात करता हूँ, तो कोष इसमें और इसमें, इसमें बराबर ही है। कितने हैं, तो आप कहोगे जी इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो उसी प्रकार आवर्त की संख्या कोषों की संख्या भी दर्शाती है। कोष बराबर ही हैं, कोष इसमें ही उतने ही हैं जितने किसमें हैं, इतने इसमें। ठीक है ना, तो जितने 2 कोष इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अब नियोन है, नियोन कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 10 नंबर पे आया जी। अब इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 8 हैं, इस प्रकार से भरेंगे। और लिथियम उसी में, एक में 2 हैं, एक में 1 है इलेक्ट्रॉन, ये बात हो। अब इलेक्ट्रॉन इतने ही हैं, कोष बराबर हैं, कोष बराबर हैं। तो क्या होता है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे, जगह उतनी नहीं घेरेंगे। यानी जैसे बाहर वाली साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो वो क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक चार्ज काम करता है। ठीक है, एक का नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो जितने ही ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कोष उसी में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कोष में बढ़ती जाती है, आकार क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है, किसी कोष में बढ़ती जाती है। ठीक है ना, लेकिन एक समय पे आकार बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो परमाणु आकार घटेगा, समझ में आ गई बात। ये आकार, और यहाँ से यहाँ तक अगर कोई काउंट की जाए उसको त्रिज्या कहते हैं। जब त्रिज्या घटती है तो ही इसका आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कारण आपको पता चल गया होगा। भी बाह्य इलेक्ट्रॉन, कोष तो बराबर हैं सब में, कोष तो बराबर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं कोष के अंदर। हर आवर्त में एक नया कोष बनता है और वो नया कोष लास्ट तक जाके भरता है। ठीक है, फिर आता है, फिर एक नया कोष बनता है और वो लास्ट तक जाके आवर्त में भरता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं,
हम बाएं से जब दाएं जाते हैं तो कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से वो सिकुड़ता है परमाणु, ठीक है ना। परमाणु सिकुड़ेगा तो आकार घटेगा, ठीक है। और कहाँ तक घटेगा तो आपको याद रखना है, ये जो आपका हैलोजन है यहाँ तक घटेगा, हेलोजन तक घटेगा और घटेगा फिर बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाए आपका, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन वगैरह जो होता है, यहाँ पर फ्लोरीन है, कैलोरीन है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है वापस, ठीक है। और हेलो उनका भी आकार थोड़ा बड़ा होता है, किन की तुलना में, यहाँ पर जो एटम पड़े हैं उनकी तुलना में अक्रिय गैस है उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो घटता है हेलोजन तक, उसके बाद बढ़ना भी शुरू हो जाता है दोबारा। क्लियर हुई बात? ये हो जाना चाहिए आवर्त में, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दो बातें आपके यहाँ समझ में नहीं आएगी, समझ में कहाँ आएगी, वो बातें आपको समझाने पे समझ में आएगी। जैसे दो तीन बातें बताता हूँ मैं आप। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता और एक होता है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। जब ये कहता है भी परमाणु, जब हम बाएं से किसी आवर्त में कहाँ जाते हैं, दायां साइड जाते हैं, बाएं से हम दाएं साइड जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। और ये क्या होता है ये मैं पढ़ाना पड़ेगा, अगला लेक्चर इस पे बनाएगा आप, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन विभव भी बढ़ेगा, उसका कारण बताऊंगा मैं, क्योंकि पूरा लेक्चर लगने वाला है इन पे, अगला विद्युत ऋणात्मकता, आयन ऊर्जा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रीति ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रीति भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान भी बढ़ेगा। देखो सब चीज़ बढ़ रही हैं, अलग कुछ आकार को छोड़ के सब चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, ये भी बढ़ेगी। हाँ, एक रासायनिक क्रियाशीलता, ये पढ़ाना पड़ेगा यार, ये रासायनिक लिख लो आप, केमिकल रिएक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, कम होकर फिर बढ़ेगी, इसका भी रीजन बताएंगे आपको, ठीक है ना। कम होकर फिर बढ़ेगी। देखो बाएं से हम दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ेगी, यानी बाएं से जब दाएं जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बढ़ती है, कुछ चीज़ें कम होती है। रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 तक बढ़ती है, ठीक है, 1 से 4 तक जाती है, फिर वापस घटना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। वो चैप्टर, ये टॉपिक मैं वैलेंसी में करवाऊंगा आपको, विन्यास क्या होता है, किस प्रकार से विन्यास जो आपको आना चाहिए, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, वो पढ़नी पड़ेगी ना हमें, तब आएगा। इतना हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही चीज़ें आपसे पूछेगा, कहाँ पूछेगा, वर्ग में, बस यही चीज़ें पूछेगा आपसे वर्ग के अंदर। ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे, वर्ग की बात करें, आवर्त सारणी में किसकी बात करेंगे, वर्ग की जब हम बात करेंगे तो वर्ग आपको पता ही है क्या है जी, वर्ग, वर्ग की संख्या जी 18 है, ठीक है। 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं जी, 18 तक जाते हैं, ठीक है। 18 वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है जी, SPDF, ठीक है। वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 आते हैं जी S में, P में आते हैं जी 13 से लेकर 18 तक, D में आते हैं जी 3 से लेकर 12 तक, और F में आते हैं जी लैथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, इसमें श्रेणी आती है जी, ठीक है।
तो ये सबको पता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। एफ ब्लॉक में आती है, सारी की सारी धातु है, 14 दूनी 28, एक में 14 28 धातु पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? 28 धातु पाई जाती है एफ ब्लॉक के अंदर। 3 से 12 जो है इसमें सब की सब धातु है। तो ये दो ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें धातु पाई जाती है। यह ब्लॉक ऐसा है जिसमें धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। ठीक है, इसमें अधातु भी है और धातु भी है, लेकिन इसमें एक ही अधातु है, एक अधातु जिसका नाम हाइड्रोजन है। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक वाले को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्षार धातु। क्या बोला जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। और इसके अंदर 13 एलिमेंट है। क्षार धातु 13 नहीं है, क्षार धातु 12 है, 13 तत्व है। धातु, उपधातु, अधातु, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस ग्रुप के अंदर टोटल आपके 37 एलिमेंट है, 37 तत्व हैं, जो धातु भी है, धातु और उपधातु भी है। इसके अंदर आपके 40 तत्व हैं और 40 तत्वों को एक नाम दिया गया है, 40 के 40 धातु है, तो इसलिए इसको सकर्मण धातु कहा गया है। क्या कहा गया? सकर्मण धातु कहा गया। जब हम लेथेनाइड और एक्टिनोइड श्रेणी की बात करते हैं, इसमें 28 है धातु है, लेकिन इनको नाम दिया गया दुर्लभ सकर्मण धातु। ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें मैं इसके जीवन दान, जिस प्रकार आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, इसको चलने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी थोड़ी देर बाद 2 बूंद चाहिए ना। ठीक है, हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये भी आपका हो जाना चाहिए। भी 13 नंबर जो है ना, 13 नंबर जो ग्रुप है, 13 वर्ग को क्या कहा जाता है? 14 वर्ग को क्या कहा जाता है? 15 नंबर वर्ग को क्या कहा जाता है? 16 नंबर वर्ग को क्या कहा जाता है? 17 नंबर के वर्ग को क्या कहा जाता है? और 18 नंबर के वर्ग को क्या कहा जाता है? 13 नंबर को कहा जाता है बोरोन फैमिली या बोरोन परिवार। ठीक है। 14 नंबर ग्रुप को कहा जाता है बोरोन परिवार के बाद आता है आपका कार्बन परिवार। 15 नंबर पे आपका आता है नाइट्रोजन है, तो इसको निकोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन परिवार। इनको क्या बोलते हैं? निकोजन। 16 नंबर को चैल्कोजन बोलते हैं, 17 नंबर वर्ग को हेलोजन बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और इसको शून्य वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। गलती हो गई भैया एक, है ना। क्या गलती हो गई पता है? इस पे स्याही डाल के ले आया, यानी इंक डाल के ले आया, लेकिन इसके अंदर नहीं डाली। ठीक है, यानी चोंच पे रख दिया इसके ऐसे, लेकिन इसके अंदर नहीं डाली। चलना बंद हो गया, बदमाश कहेगा ना। ऐसा और कर लेते हैं। ये उल्टा क्यों खुलता है इसका पता है क्या आपको? बाकी आप इधर जोर लगाते हैं तो बंद होता है, कोई भी नट बोल्ट हो, लेकिन ये उल्टा खुलता है। इसका कारण होगा, क्या कारण होगा पता करके बताओ।
इसके पीछे भी फिजिक्स है। शाही यहाँ तक क्यों आ जाती है, आगे तक, इसके पीछे भी फिजिक्स है ना। इसके अंदर बोरोन पहला तत्व है, इसलिए इसको बोरोन। इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोरीन है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन पहला तत्व, हीलियम पहला तत्व है, ठीक है। और ये मैंने याद भी करवाया था, बैंगन, गाजर, आलू इन थैला, ये ट्रिक थी। बोरोन परिवार में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं ना। कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उस स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी। हे नेता और करोड़पति, सब जिंदा रहे। तो ये आपके थे वर्ग, ठीक है ना। तो किस प्रकार से किस किस को क्या कहा जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं, जैसे वर्ग एक है, एक में आपको पता है लीना करे रब से फरियाद। तो अब ये पूछेगा, ये वर्ग है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे ही जाएंगे ना, वर्ग में तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होने वाला है। तो देखो, एक बात याद रखना, इसकी परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 3 है, और इसका 11 है, और इसका 19 है, तो इसका 37 है, और इसका कितना है, देखो 37 ही होता होगा। इसका 55 है, ठीक है। और इसका कितना है, तो आपको होगा जी, इसका हो गया आपका 87। तो ये परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, आप कहोगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एक आवर्त में गए, आवर्त संख्या नीचे जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में चले जाएंगे, मान लो आवर्त में 5 में जा रहे हैं, 6 में जा रहे हैं, और 7 में भी जा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है क्या घटता है, यहाँ से हम क्लियर करेंगे। ये याद कर लेना आप, ठीक है। पहले भी हम याद करवा चुके हैं, ये तो पूरी पीरियोडिक टेबल बना के, ये तो वर्ग है। अब आपसे पूछेगा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आकार की, परमाणु के आकार की। एक तो क्रमांक पूछ सकता है वो, एक द्रव्यमान कह दे वो, या वो बाहर कह दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या वो कह दे परमाणु संख्या पे कह दे, क्रमांक की जगह क्या बोल दे वो, संख्या। बात तो एक ही है ना, ठीक है। त्रिज्या कह दे, या वो पूछ ले आकार। आप जटाक पटाक स्टाक बता दोगे वो, या कह दे कोष की संख्या, कोष या कक्ष संख्या, आप बता दोगे। और क्या पूछ सकता है, ठीक है। आप बताओ परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। 1 से कितना हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 11 हो रहा है, 18 हो रहा है, 37 हो रहा है, 55 हो रहा है, 87 हो रहा है। तो आपने कहा जी परमाणु संख्या बढ़ेगी, परमाणु संख्या बढ़ेगी, क्लियर हुआ। परमाणु संख्या बढ़ेगी तो इसका दुगना लगभग क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है, आपको पता ही है। तो द्रव्यमान भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये बात होती है, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो ये बात होती है। अब
द्रव्यमान भार बढ़ेगा। क्रमांक एक ही बात है ना, संख्या एक ही बात है। त्रिज्या आप कहोगे जी बढ़ेगी, बताऊंगा कैसे। आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, आकार। कोष की संख्या बढ़ेगी, सब बढ़ रहे हैं। देख लो यहाँ पे कोष, देखो ऊपर से नीचे गए। इसमें कितना था हाइड्रोजन के अंदर, ऊपर से हाइड्रोजन में क्या था, एक ये था, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। लिथियम में गए, प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम में गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 और ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया, 8 2 10 और 1 11 हो गए। अब बताओ आप, इसका आकार ज़्यादा होता है या इसका आकार ज़्यादा होगा, 2 कोष वाले का होगा या 3 कोष वाले का होगा। इसमें 4 कोष आ जाएंगे, इसमें 5 कोष आ जाएंगे, इसमें 6 कोष आ जाएंगे, इसमें 7 कोष आ जाएंगे। तो आप कहोगे जी ये तो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो कोष भी बढ़ेंगे ना। तो कोष जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आपको कोष की संख्या भी बढ़ रही है, और कोष की संख्या 1 से 7 तक बढ़ जाती है। ठीक है, आकार बढ़ता है जी, आपको पता कर लिया। कोष बढ़ेगा तो त्रिज्या तो बढ़ेगी। अब ऑर्बिट बढ़ रहा है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जा रही है, नीचे नीचे जाते हैं तो आकार त्रिज्या बढ़ रही है। और आकार त्रिज्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ रहा है। ऑर्बिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। कोष की संख्या बढ़ रही है। कोष क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका क्रमांक बढ़ रहा है। और क्रमांक क्यों बढ़ रहा है, तो उसका भार बढ़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड है सारी की सारी चीज़ें। क्लियर है, यही बात होती है। अब यहाँ पे तो एक बात और लिखनी है आपको, 3 बातें वो आपको समझानी है। विद्युत ऋणात्मकता के साथ क्या होगा। ठीक है, एक और लिख लो, परमाणु का धात्विक गुण। परमाणु का धात्विक गुण ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा। धात्विक गुण ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। धात्विक गुण उधर जा रहे हैं। अब फ्रांसियम का धात्विक गुण ज़्यादा है, ठीक है, सीजियम का कम है। और सबसे ज़्यादा आपको यही होगा, सबसे ज़्यादा फ्रांसियम ही होगी धातु। ठीक है ना, सीजियम, रुबेडियम, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता रहता है। ठीक है ना, कारण इसका आगे पढ़ने वाले हम। विद्युत ऋणात्मकता आयनन विभव या ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता आयनन विभव। लेकिन अधात्विक गुण की बात करें ना, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण, अधातुओं में अधात्विक गुण घटता है, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता आयनन विभव, विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रीति। ऋणात्मकता घटेगी या बढ़ेगी, ऋणात्मकता का मान भी घटेगा, प्रीति भी घटेगी, और ये तीनों चीज़ घटेगी। ये घटेगी, ये भी घटेगी और ये भी घटेगी। ठीक है, क्लियर लिख लेना इस बात को। तीनों चीज़ें घटेगी जब ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग के अंदर। लेकिन 2 बातें आप नोट करके लिख लेना, किसी भी वर्ग में इलेक्ट्रॉन संयोजकता, परमाणु संयोजकता बराबर होती है, संयोजकता बराबर होती है किसी भी वर्ग में। ऐसे लिखो, किसी भी वर्ग में परमाणु संयोजकता बराबर होती है, यानी एक संयोजी संयोजकता है। किसी की 2 है मान लो, तो पहले की मान लो 1 है तो 1 ही है सभी की। दूसरे की 2 है तो मान लो अब सभी की 2 ही मिलेगी। ठीक है ना, तो यानी परमाणु संयोजकता बराबर होती है। किसी भी वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो तभी तो ये संयोजकता पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है। चाहे ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। किसी भी वर्ग में, एक वर्ग है ये, एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या समान रहेंगी। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी क्या है, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें भी क्या है, एक है, तो सब में एक एक ही है बाहरी कक्ष में। दूसरे में दो दो है तो दो दो ही है, तीसरे में तीन तीन है तो तीन तीन ही है, ठीक है ना। तो ये बराबर रहेगी वर्ग के अंदर, किसी भी वर्ग के अंदर। वर्ग एक में एक होती है, दो में दो होती है, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे होगा हम पढ़ते जाएंगे, क्लियर होती जाएगी बात, ठीक है। लेक्चर लंबा गया क्या? 1 घंटा तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए ना। तो ये थोड़ी सी अपनी बातें थी वर्ग और आवर्त की। आवर्त सारणी के अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सबसे भारी धातु, हल्की धातु वो रहता है, उसका स्पेशल एक लेक्चर बनाएंगे आप, ठीक है, समझने में आसानी हो, टाइम अच्छा मिले हमें। दूसरा हमें इसके बाद आयनम विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इसका चैप्टर पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये 4-5 शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक इसको समझते नहीं हो। अगर आपने ये बात पढ़ ली ना, ये बात पढ़ ली, देखो आकार, ठीक है, आकार, अगर ये बात आपने पढ़ ली तो ये समझ में आ जाएगी। ये जहाँ बढ़ता है वो वहाँ घटती है, देख लो, ये जहाँ बढ़ता है वहाँ ये घटती है, ये बढ़ता है वहाँ घटती है, ये बढ़ता है आकार, आकार के उल्टा होता है वो, देखो आकार के उल्टा होता है, ये बढ़ता है तो वहाँ पे ये घटता है। इतनी बात भी समझ ली आपने, तो ये तीनों चीज़ें आपके 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। ये संयोजकता का चक्कर, वैलेंसी किस प्रकार से होती है, वो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, हमने पीछे चैप्टर किया है, उसके आधार पे हम उस चैप्टर को करेंगे। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस किस प्रकार से किसकी वैलेंसी कितनी होती है और किस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है, किस प्रकार से फार्मूले बनाए जा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहिए, बस इतने, मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करे, आपका दिन शुभ रहे, आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगो।